हेलो एवरीवन, खुशबू दिस साइड। एंड आज इस वीडियो को बनाने का जो टॉपिक है दैट इज इनरोलमेंट कि आप इनरोलमेंट कैसे निकाल सकते हो। किसी भी कंपनी क्या होता है कि हम इनरोलमेंट वगैरह कराते हैं, दैट इज नॉट द कंपलसरी, बट या जनरली हम लोग अगर डिजिटल मार्केटिंग के लीड्स लेते हैं तो हम लोग इनरोलमेंट करवाते हैं। कैसे आप इनरोलमेंट करोगे, किस तरीके से करोगे, है ना, उसी से रिलेटेड इस टॉपिक पे वीडियो होने वाली है। तो मेक श्योर पूरे अच्छे से देखना, आप एंड तक देखना। एंड पहली चीज़ तो मैं आपको लोगों से सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के मुझे कमेंट्स आए थे कि मैम इनरोलमेंट से रिलेटेड वीडियो बनाई जाए। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली भी मैसेज किया था कि मैम इस टॉपिक पे वीडियो लाई जाए, हमें जो दिक्कत आती है इससे रिलेटेड। बट मैं काफ़ी टाइम से ना वीडियो नहीं बना पा रही थी, बिकॉज मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी जहाँ पे मैं वीडियो शूट कर सकूँ। मैं बाहर थी और वहाँ पे पॉसिबल नहीं था कि वहाँ पे मैं वीडियो बना पाऊँ। सो दैट इज़ द रीज़न, आई एम सॉरी फॉर दैट। ये वीडियो काफ़ी लेट आ रही है, बट आई होप कि आप लोग इसे पूरा एंड तक देखो। आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी ये वीडियो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने टीम में शेयर करो। और वन मोर थिंग, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर है ना वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखना, क्योंकि अगर आप इसे बीच बीच में छोड़ छोड़ के देखोगे ना तो आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी कि कैसे बात करनी है, ठीक है। तो कंटिन्यूअसली आप देखो, बिना स्किप किए हुए देखो, तभी आपको समझ में आएगा। बाकी बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके तो इनरोलमेंट ना एक ऐसा पार्ट होता है। इनविटेशन के बाद हम लोग ना, हमारी एक इंट्रोडक्शन वीडियो होती है, हमारे जो क्लासेस होते हैं, ठीक है, उसको लेकर के थोड़ी चीज़ें ब्रीफ करी जाती है। साथ ही साथ हम लोग अपने साइड से प्रोवाइड करते हैं कुछ चीज़ें, है ना, चाहे बुक्स हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेस हो। तो ये चीज़ें ये लीक क्यों जाती है? पहली चीज़ तो पर्सन सीरियस हो सके वर्क के लिए, हमारे वर्क के लिए, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, जहाँ पे लगता है ना पैसा वहीं पे लोग सीरियस होते हैं। तो ये चीज़ों की वजह से भी हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, है ना। अब रजिस्ट्रेशन वगैरह पहली चीज़ मैं बता दूँ, क्लासेस होते हैं ना, वेल वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। फॉरएवर की साइड से कभी भी कोई भी चार्जेस नहीं लगते ट्रेनिंग के। तो आप लोग ये चीज़ें मेक श्योर, आप लोग जब बता रहे हो तो ये भी आप इन्फॉर्म करना कि ये जो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं वेल वो चार्जेस वो क्लासेस के अटेंड नहीं करेंगे। इस चीज़ को चेक करने के लिए कि वो पर्सन कितना सीरियस है वर्क के लिए, दैट इज द रीजन हम लोग इनरोलमेंट लेते हैं। और मोस्टली जो हम लोग इनरोलमेंट लेते हैं ना, तो हमारा डे 1 डे 2 डे 3 के आता है, मतलब वो हमारे क्लासेस को पूरा ना कहीं सीरियस होकर के अटेंड करता है, राइट। तो अब देखो इनरोलमेंट कैसे ले लें। मान के चलो यहाँ पे ना दो चीज़ें होती हैं। आप वीडियो भेजते हो ना, तो यहाँ पे या तो वो पर्सन आपको मैसेज कर देगा आई एम इंटरेस्टेड या आई एम नॉट इंटरेस्टेड, राइट। ये आपके लिए बेस्ट प्रोस्पेक्ट है। मना करके भी जा रहा है, ठीक है, पैसिव फॉलोअप में रखो। जो मना कर रहे हैं ना, जितने लोग वीडियो देख करके आई एम नॉट इंटरेस्टेड, उन लोगों का एक ब्रॉडकास्ट बनाओ, वहाँ पे आप लिखो नॉट इनरोल प्रोस्पेक्ट। वहाँ पे आप ऐड करते जाओ जो भी मना करते जा रहा है, और बाद में फिर आप उसे रिटारगेट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक कैटेगरी तो हो गई, उसने आंसर कर दिया, या तो इंटरेस्टेड है या तो नॉट इंटरेस्टेड है। दूसरी कैटेगरी होती है कि वो पर्सन आपको कुछ रिप्लाई ही नहीं करता। मोस्टली ये चीज़ें तब होती है जब वो पर्सन है ना, या तो नॉट इंटरेस्टेड होता है, या तो मोस्टली ज़्यादातर वो ये होता है कि उसने अटेंड ही नहीं करा है, उसने वीडियो देखा ही नहीं है। तो ऐसे पर्सन को क्या होता है ना, आप उसे देखो, टाइम वगैरह तो पहले ही प्रोवाइड करो कि देखो इतने बजे तक आप देख लोगे। अब आपने देखा, मान के चलो आपने उसे 12 बजे तक का टाइम दिया कि 12 बजे तक देख लोगे आप। अब आपने 12 बज गए, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। टाइम भी देख लेना, वीडियो वगैरह कितनी लंबी है, टाइम ड्यूरेशन कितना है, उसके हिसाब से टाइम आप देना कि इतने मिनट की वीडियो इतने देर तक देख लोगे ना। इन्विटेशन के टाइम ही पूछ लेना, बोलेगा हाँ, तो टाइम ड्यूरेशन आपने 12 बजे तक का दे दिया, उस टाइम तक कोई रिप्लाई नहीं आया, 5 मिनट आपको वेट करनी है, ठीक है। 12:05 में एग्जैक्ट आपको मैसेज चल जाना चाहिए कि वीडियो देख लिया आपने। उधर से रिस्पॉन्स आ जाता है, फिर 5 मिनट वेट कर लो, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, डायरेक्टली कॉल कर लो आप, ठीक है। अब कॉल अगर वो फिर उठाता है, बात कर ले आप, फिर आप वहाँ पे बात करो कि वीडियो देख लिया आपने। या तो यही होगा कि वो बोलेगा नॉट इंटरेस्टेड, या तो फिर होगा कि वो बोलेगा कि नहीं मैंने वीडियो नहीं देखी है। और एक रीजन हो सकता है वो पर्सन फिर आपको कॉल ही नहीं उठाए। देखो कॉल नहीं उठाए, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, सिंपल सी बात है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं। आपके पास दूसरा नंबर है, आप उस नंबर से डायरेक्टली बात करो, भाई क्या रीजन है, क्या हो गया, आप मेरी कॉल वगैरह आंसर नहीं कर रहे हो, क्या रीजन है। या तो फिर टीम में कोई है, या फिर आप अपने घर के फोन से आप उनसे कॉल करवा सकते हो एज अ अथॉरिटी, कि हाँ अथॉरिटी के साइड से, तो आप वहाँ पे कॉल करवा सकते हो। वैसे अगर मोस्टली आपके पास है दूसरा नंबर, तो आप अपने नंबर से ही कॉल कर लो, ठीक है। बाकी अब क्या करनी है, अब उस पर्सन से बात वगैरह हो गई, इंटरेस्टेड नॉट इंटरेस्टेड बोल दिया आप, रिप्लाई ठीक है, रीजन पूछो क्या रीजन की वजह से नॉट इंटरेस्टेड है। तो जो भी चीजें रीजन आप पूछोगे ना, तो सॉल्यूशन आप तभी दे पाओगे उससे। अब वो बोलता है कि नहीं नेटवर्क मार्केटिंग है, ये नेटवर्क मार्केटिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ओके क्या रीजन है आप उससे पूछो। अगर फिर कोई बोलता है नहीं इसमें पैसा लग रहा है, तो अच्छा पैसे लग रहे हैं सिर्फ यही मेन रीजन है, अगर मैं इसका सोल्यूशन दे दूँ तो फिर आगे करोगे, बोले हाँ, बोले अच्छा क्या रीजन की वजह से आप पैसे लग रहे सिर्फ यही है। फिर आप उन्हें बताओ कि देखो ये पैसे लग क्यों रहे हैं, क्या रीजन की वजह से लग रहे हैं। आप उन्हें बताओ कि देखो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं ना, फॉर्म फिलअप वगैरह कर देते हैं टाइम पास के लिए, मजे मजे में, बट हमें सीरियस लोगों की नीड होती है। आप उन्हें बताओ, आप ये भी बता दो 3 दिनों के क्लासेस के बाद है ना, ये जो आप अमाउंट वगैरह होता है ना, तो वाली आपका रिफंड भी कर दिया जाता है। आप ये 3 दिनों के क्लासेस के बाद आपका फर्स्ट पे आउट होता है ना, उसी के साथ ही रिफंड कर दिया जाता है। आप ये चीज़ बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं टाइम पास में, मजे मजे में फॉर्म फिल कर देते हैं और हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। इसकी वजह से हम लोग ने ये अमाउंट रखा है। प्रॉपरली आप कैसे बात करोगे, अब फिर वो बोल देता है सॉल्यूशन यहाँ से दे देनी है। अब देखो अभी मैं आपको इसमें बताती हूँ कि अगर कोई पर्सन आई एम इंटरेस्टेड का मैसेज कर दिया, या तो फिर वो बोल रहा है कि अगले इंटरेस्टेड है, या फिर उसने लिख दिया कि वीडियो देख लिया है, मतलब इंटरेस्टेड भी नहीं लिखा, नॉट इंटरेस्टेड भी नहीं लिखा, सिर्फ ये लिखा है कि वीडियो देख लिया। अब कैसे बात करनी है उन लोगों से जिन्होंने रिस्पॉन्स कर दिया है। आप उन्हें कॉल करो, हाँ जी वीडियो देख लिया आपने,
बोला ओके। बोले पूरा देखा था ना, कुछ मिस तो नहीं करा आपने? तो बोलेगा हाँ कि मैंने पूरा देखा था। बोले चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, अगर वीडियो पूरी देखी आपने। अच्छा सबसे पहले ये क्वेश्चन करो, वीडियो में सबसे अच्छी क्या क्या चीज़ें लगी? अब वो बताएगा, या तो वो बोलेगा कि नहीं मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगी, कम एज में ग्रो कर पा रहे, अर्न कर पा रहे, ये चीज़ अच्छी लगी। नहीं तो कोई बोल देगा कि नहीं मुझे तो समझ में ही नहीं आया, पैसा कैसे आएगा। तो मोस्टली यही बोलेंगे। तो वहाँ पे आपको कल देखो वीडियो ना, अगर वो चीज़ बताई जाती, 3 दिनों के क्लासेस है, 1-1.5 घंटे के क्लासेस होंगे। अगर वो 10-15 मिनट में अगर वो पॉसिबल नहीं था बताना, अगर वो चीज़ बताई जाती तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती। ठीक है, तो फिर आप उन्हें बताओ कि अच्छा 3 दिनों के क्लासेस के बारे में पता चला आपको? बोलेगा कि हाँ 3 दिनों के क्लासेस के बारे में पता चला। 3 दिनों के क्लासेस में क्या चीज़ें कवर होने वाली है ये क्लियर हुआ? बोलेगा हाँ ठीक है, या तो बोलेगा नहीं हुआ। तो चलो मैं बता देती हूँ। 3 दिनों के क्लासेस में ना आपको पहले दिन ये चीज़ें बताई जाएंगी। पहले दिन आपको बेसिक बताया जाएगा, दूसरे दिन अर्निंग कैसे होगी वो बताई जाएगी, तीसरे दिन स्टार्ट कैसे करोगे ये चीज़ें क्लैरिटी आपको मिलेगा। फिर आपने बोला अच्छा 3 दिनों के क्लासेस का पार्ट बनने के लिए क्या करना होगा, ये क्लियर हुआ? अब उसे बोलने दो। अब वो बोलेगा कि हाँ मैम मुझे क्लियर हुआ, या जो भी चीज़ें रजिस्ट्रेशन करनी होंगी, अगर वो चीज़ें बता दे रहे हैं कि हाँ कुछ अमाउंट लग रहे हैं, जो भी अमाउंट का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, चाहे 99, 149, 249 टू 199 जो भी है, तो आप उसे बोलने दो। अब वो बोल देता है, उसके बाद आप बोलो कि ओके ठीक है, अच्छा ये अमाउंट लग क्यों रहा है ये क्लियर हुआ? आप उसे फिर बोलने दो। अगर वो बोल दे रहा है क्लियर ठीक है, अगर वो नहीं बोल पा रहा कि ये कितने क्यों लग रहा है ये अमाउंट, तो फिर आप उसे बताओ कि देखो क्या होता है ना, हमारे जो क्लासेस हो रहे हैं ना बेसिकली, वेल जो पर्सन आपको लेने वाले, जो आपको सिखाने वाले हैं, वो CLT लेवल पे है, जो भी है सीनियर मैनेजर, सोरी मैनेजर भी है तो आप सीनियर मैनेजर बताओ, क्योंकि उस पर्सन को सोरिंग वगैरह समझ नहीं आएगा क्योंकि वो मार्केटिंग प्लान में है नहीं। ठीक है, आप उसे बोलो कि वो सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, ही इज अर्निंग मोर देन लैक्स ऑफ रुपीज, वो ऑलरेडी वो लाखों रुपए कमा रहे हैं। बड़ी बात ये नहीं है, उनके टीम में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो मैनेजर हैं, जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, हजारों रुपए कमा रहे हैं, 20-25 हज़ार 30 हज़ार लाखों रुपए तक भी कमा रहे हैं। वो पर्सन आपको पर्सनली सिखाने वाले हैं। आप एक बात बताओ, वो पर्सन एटलीस्ट ये तो चेक करेंगे ना कि आप सीरियस हो या नहीं हो। अच्छा एक बात बताओ, सपोज दैट आप इस लेवल पे हो, ठीक, ऑलरेडी हजारों की टीम है, आप गाइड कर रहे हो और अपना कीमती समय निकाल करके किसी पर्सन को दे रहे हो, तो क्या आप ऐसे फ्री में किसी को सिखा दोगे? पर्सन सीरियस है नहीं, वैसे पर्सन को सिखाओगे? खुद ही बोल देगा कि नहीं। अच्छा सपोज दैट आपके ना कोचिंग सेंटर है, ठीक है, बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, जितने भी बच्चे पढ़ने आएंगे क्या सारे बच्चों को फ्री में पढ़ाओगे आप? खुद ही बोलेगा कि नहीं। चलो मान के चलो कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपने किसी पर्सन को, एक दो बच्चों को आपने फीस कम कर दी, बट क्या आप टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट कर दोगे? सॉरी टू से, अगर आपने फ्री ऑफ कॉस्ट कर भी दिया ना कि हेल्प के नेचर से कि चलो हेल्प कर देता हूँ, सॉरी टू से वही आपकी पढ़ाई हुई चीज़ों की वैल्यू नहीं करेगी। दैट इज हैश रियलिटी, है ना, दैट इज हैश रियलिटी। अभी मैं आपको बताऊँ, ये क्लासेस के जो चार्जेस है ना, आपने भी देखा होगा ये काफ़ी ज़्यादा थे, बट अभी जो भी अमाउंट मान के चलो 198 किया, ठीक है, अब उन्हें बोला इस अमाउंट जो है ना इसकी 55,000 रुपीज़ थी। बट हमारे साथ ना वर्क करने के लिए कुछ ऐसे भी पर्सन आते हैं जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, जिनके पास पैसा आता है वो इजीली कर लेते हैं, बट सबसे ज़्यादा दिक्कत उन्हें हो रही होती है जिनके पास पैसे नहीं है स्किल सीखने के लिए, पैसे कमाने के लिए। हम लोग चाहते हैं वो पर्सन आगे ग्रो करे। दैट इज द रीजन हमने अमाउंट रखा, क्योंकि 199 ना एक ऐसा अमाउंट है, चाहे वो मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, इवन ऑटो रिक्शे वाला का भी बच्चा है ना तो वो अफोर्ड कर सकता है। सो दैट इज द रीजन ये अमाउंट रखी गई है। देखो मेरे पास सीट तो लिमिटेड है, मेरे पास पर्सनली अभी 2 ही सीट बचे हैं, और 2 सीट में से अभी आपको वीडियो जो प्रोवाइड हुई थी ना आपके अलावा और मैंने 10 लोगों को प्रोवाइड किया था। आप मुझे बताओ, आपको ये 199 रुपीज़ पे करने में कोई इशू तो नहीं है ना? अगर है तो मुझे अभी बता दो, सीट मेरे पास 2 ही हैं, मैं किसी और को सीट प्रोवाइड कर दूंगी। 99 में मिल जा रही है, बट अगर ये सीट फुल हो गई तो आपको दोबारा सीट नहीं मिलेगी, और अगर आपको मिले भी तो 3 से 4 महीने का आपको वेट करना पड़ेगा, और उसके बावजूद भी जब आपको मिलेगी तो उस टाइम फिर 199, ये अभी का ऑफर है, उस टाइम फिर 5000 पे करके ही आगे आप प्रोसीड कर पाओगे। तो आप मुझे बताओ, ये 199 रुपीज़ कोई पे करने में इशू तो नहीं है ना आपको? अब वो जो भी है उसे बोलने दो, वेट करो कि हाँ मैम नहीं है। अगर फिर बोलता है कि नहीं है, बोले क्या इशू है, आप उसे मोस्टली इतना बोलने के बाद है ना आपको मना नहीं करते। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से बोल रही हूँ। आप कैसे पे करोगे? फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, आप कैसे पे करोगे? क्या यूज़ करते हो आप? ऑप्शन दो, बोलने दो उसे कि नहीं मैम मैं आप फोन पे करता हूँ, गूगल पे करता हूँ। चलो ठीक है, ओके। तो अब आप मुझे बताओ, आपको मैं नंबर प्रोवाइड कर दूँ या स्कैनर, किस पे कंफर्टेबल हो? उसे बोलने का मौका दो। बोलने के बाद वो खुद ही बोलेगा कि नहीं मुझे नंबर प्रोवाइड कर दो, स्कैनर किसी में भी मैं पे कर दूंगा, जो भी है। बोले ठीक है, पेमेंट करने के बाद मुझे स्क्रीनशॉट आप सेंड कर देना, मैं आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म और साथ ही साथ आपको है ना शेड्यूल, जो डेट टाइमिंग है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। वन मोर थिंग, पेमेंट का स्क्रीनशॉट जरूर सेंड करना। अभी विद इन 5 मिनट आप कर लोगे ना? आप इसे टाइमिंग भी कंफर्म कर लो, क्योंकि देखो क्या है, सीट मेरे पास लिमिटेड है। अगर आपसे पहले किसी और पर्सन ने पेमेंट कर दिया और उसका स्क्रीनशॉट आ गया मेरे पास, तो सॉरी टू से मैं फिर आपका सीट कंफर्म नहीं कर पाऊंगी। अगर आप पेमेंट भी कर दोगे तो मैं पैसे आपके रिटर्न कर दूंगी। तो आप मुझे बताओ, कंफर्म कर लोगे विद इन 5 मिनट? अब यहाँ पे भी ना काम हमारा खत्म नहीं होता। आपने फोन रखा, अब फिर आप उसे या तो ऑन दी कॉल ही आप उसे मंगवा लो, या तो पेमेंट वगैरह कर लो, उसके बाद मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। आपने कॉल पे बात कर ली, फोन रख दिया, अगर वो विद इन 5 मिनट कर लेता है तब तो बहुत बढ़िया, मोस्टली कर देते लोग। बट अगर नहीं किया, अब क्या करना है?
आप उसे पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट आता है ना, जैसे आप फोन पे गूगल पे या करते हैं, ऊपर में पॉपअप होकर के आता है, इस आपको पॉपअप होकर के दिखेगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। लोग जैसे फोन पे वगैरह होता है 4 या 5 डिजिट बस दिखते हैं, ठीक है, तो आप ना उसका स्क्रीनशॉट रख लिया करो और वो भेजा करो। क्या ये आपने पे किया है, क्वेश्चन मार्क करके ये स्क्रीनशॉट भेजो कि अगर ये आपने पे किया है ना तो मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दो, ट्रांजेक्शन आईडी और यूटीआर नंबर मैच करना है कि ये आप ही का पेमेंट है। चीज बोल करो, तब वो फिर नहीं बोलेगा कि नहीं मेरा पेमेंट है, क्योंकि पता है ट्रांजेक्शन आईडी और यूटीआर नंबर मैच करेगा तो फिर तो पता चल जाएगा। आप ये चीज बोलो, ट्रांजेक्शन आईडी और यूटीआर नंबर मैच करने की आप ही का पेमेंट है, तो मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दो ताकि मैं चेक कर सकूं। अगर तो भी नहीं देखता है फिर 2-3 मिनट का वेट करो, फिर मैसेज करो आपका पेमेंट वगैरह ये किसी और का पेमेंट है, आपका नहीं आया है। अगर वो रिप्लाई कर देता है तो ठीक है, नहीं गया तो अब उसे बोलो कि देखो आपने ये पेमेंट नहीं किया है, मुझे किसी और पर्सन ने किया था, उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास आ गया। 2 सीट में से अब मेरे पास एक ही सीट बची है, अब एक सीट में से अगर आप नहीं करते हो, फुल हो गई सॉरी, फिर मैं आपको आगे सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगी। आप ये चीज़ खुद ही बोल दो, ये चीज़ खुद ही बोल दो। अगर मैसेज सीन कर लेता है ठीक है, नहीं तो दोबारा एक बार कॉल कर लो। नहीं उठा रहा है तो मोस्टली समझो कि वो बैक ही हो रहा है, आपका बैकआउट कर गया। जो आपके टीम में हो या फिर आपकी डाउनलाइन हो या फिर जैसे होता है ना, आप उनसे एक बार कॉल करवा सकते हो, बोले ना चिल्स क्लब मैनेजमेंट टीम से बात कर रहा हूँ, आपने अपनी सीट होल्ड करवाई थी बट आपने पेमेंट वगैरह किया नहीं है ना, तो आप मुझे बताओ क्या इशू आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, आप बात करवा सकते। या तो फिर जो भी इशू होता है या तो वो बता देगा, चलो कोई नहीं, अगर अभी तक आपने नहीं किया फटाफट से पेमेंट करवा लो आप। मोस्टली क्या होता है यहाँ तक लोग पेमेंट कर देते हैं। अगर देखो इसमें भी ना एक रेशियो होता है, आप ये नहीं बोल सकते कि आपने 5 लोगों को वीडियो भेजा है, 10 लोगों को वीडियो भेजा है तो उसमें 10 के 10 लोग आपके कर लेंगे, ऐसा नहीं है। हर एक चीज में एक लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, तो ये चीज आपको लेकर ही चलनी पड़ेगी। हर एक पर्सन का लॉ ऑफ एवरेज अलग अलग है, मेरा अलग है, आपका अलग होगा, है ना। तो आपको चेक करनी है पहले कि अगर आप 10 लोगों को वीडियो भेजते हो तो उससे बात होती है, बात होने के बाद कितने लोग एनरोलमेंट करते हैं, उसके बेसिस पे आप चीजें देखो। ऐसा ना हो कि आपने सोचा कि 10 वीडियो भेजी है मैंने तो 10 के 10 लोग ही कर ले, ऐसा नहीं है पॉसिबल। हो सकता है किसी का 5 में से 1 पर्सन एनरोलमेंट करे, किसी का हो सकता है 10 में से 1 एनरोलमेंट करे। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। धीरे धीरे जैसे बैक टू बैक करते जाओगे कंसिस्टेंट रहोगे तो आपका ये जो रेशियो है ना वो बढ़ता चला जाएगा। चीजें आपको ध्यान रखनी है। बाकी बात जो मुझे जो चीजें बतानी थी वेल वो मैंने बताया। मैं ट्राई करूंगी कि मैं अपनी रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करूँ इससे रिलेटेड। वन मोर थिंग मैं बोलूंगी, ऐसा नहीं है कि कंपलसरी ही ऐसा हो। इनरोलमेंट आप करा रहे हो अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ ना आप फ्री में भी लोगों को दिखाओ और साथ ही साथ आप ना रीटारगेट कर सकते हो। जो आप अभी मैंने एक चीज़ बोली थी कि आप ना एक ब्रॉडकास्ट बनाओ जो आपके नॉट इंटरेस्टेड बोल देते हैं या फिर जो आपके साथ उस टाइम स्टार्ट नहीं करते हैं, तो उन लोगों का ब्रॉडकास्ट बनाओ। उन लोगों से क्या होगा कि आप उसको दोबारा रीटारगेट कर सकते हो, उन लोगों से आप रेफरेंस ले सकते हो कि भाई चलो उस टाइम तो आपने स्टार्ट नहीं करा था। रिलेशन आपको बना के रखने पड़ेंगे अगर आपको उनसे लेना है रेफरेंस तो, ठीक है। आप उन्हें ये भी बोल सकते हो कि चलो ठीक है आपने स्टार्ट नहीं करा, इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। आप अपने फ्रेंड सर्कल में किसी का रेफरेंस दे सकते हो सकता है आपकी वजह से किसी का हेल्प भी हो जाए। जो भी पर्सन है अगर वो रजिस्ट्रेशन करते हैं, मैं काम करूंगी 50% मैं आपको दे दूंगी, ऐसे बोल सकते हो आप। मान के चलो कोई 199 का कर रहा है तो 99 आप उसे दे देना, इसमें कोई बुराई थोड़ी है। क्योंकि कोई पर्सन को, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एनरोलमेंट से पैसे कमाने थोड़ी आए। पर्सन बिजनेस स्टार्ट करेगा, वहां से बेसिकली हमारा तो मेन अर्निंग सोर्स वो है ना, ये तो नहीं है, तो आप रेफरेंस डलवा सकते। एक तो तरीका ये हो गया। एक और एक तरीका मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखो कोई एनरोलमेंट है ना, कर लिया मान के चलो, अब आता हुआ पैसा ना हर किसी को पसंद है। अब एनरोलमेंट कर लिया, अब उसे फिर बोलो कि अभी देखो क्या है ना, मुझे अभी जस्ट एक अपडेट आई क्योंकि 2 स्लॉट मेरे पास थे, वेल ये तो फुल हो गए। इसके बाद भी ना हमें और कुछ पर्सन्स के हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से कैंसिल हुए हैं 1-2 स्लॉट। तो अगर 3 स्लॉट कैंसिल हुए, आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर आपके नोन में कोई ऐसे पर्सन है जो भी वर्क के लिए देख रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम के लिए देख रहे हैं, हमें ना ऐसी नीड है। अगर आपके नोन में ही अगर कोई ऐसे पर्सन है तो आप मुझे उसका रेफरेंस दे सकते हो, क्योंकि हमें ऐसे सीरियस लोगों की नीड है। अभी मेरे पास डिटेल्स तो हैं बट उन लोगों में मुझे चेक करना पड़ेगा कि वो सीरियस है या नहीं है। लेकिन आपके नोन में होंगे तो वेल वो सीरियस होंगे तभी वो करेंगे। तो आपके नोन में अगर 3 लोग ऐसे कुछ लोग हैं, अगर ऐसे हैं ना, तो जो आपने अभी पेमेंट करे हैं ना, अगर वो रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, तो आपने जो पेमेंट किया है ना अभी 199, ये आपका रिफंड हो जाएगा। ये अमाउंट क्या दिक्कत है, एक पर्सन का अमाउंट जो है आप रिफंड कर दो, उसके बदले 3 अगर हो जाए, 3 पर्सन और इनरोलमेंट कर ले तो बेनिफिट ही हुआ ना आपका। यहाँ से आप वो चीज़ कर सकते हो, यहाँ से वो रेफरेंस ले सकते हो। जो भी पर्सन इनरोलमेंट कर रहा है, मतलब इनरोलमेंट से ही और इनरोलमेंट निकाल सकते हो आप, ये चीज़ें भी कर सकते हो। जो भी पर्सन आपको मना करके जा चुका है ना, उसका हॉट मार्केट पूरा देखो, पूरा हॉट मार्केट निकालो। जो भी आपके नोन जोन में लोग हैं जिसने मना कर दिया बिजनेस करने के लिए, नहीं स्टार्ट किया, रेफरेंस मार्केट बहुत अच्छा मार्केट होता है क्योंकि वहाँ पे ट्रस्ट ऑलरेडी बिल्ड हुआ होता है। तो लोग वहाँ पे ना रजिस्ट्रेशन करने में हेजिटेट नहीं होते, वो जल्दी कर देते हैं। ये चीज़ें आप कर सकते हो। बाकी बात, थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी एंड गिविंग मी टाइम। सबसे ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर करो अपने टीम में, उनकी भी हेल्प हो, और लाइक करो, कमेंट करो, ताकि और आपको इससे रिलेटेड और कोई वीडियो चाहिए तो आप वो कमेंट कर सकते हो। अगर कोई डाउट क्वेश्चन है तो वो कमेंट करो। प्लीज सारे लोगों को ट्राई करती हूँ कि मैं सारे लोगों को रिप्लाई करूँ, और किसी का भी कोई डाउट क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो आप लोग, और तो वो भी आप लोग बता सकते हो मुझे। ऑल द बेस्ट टू यू गाइज। बाकी जो मेरे चैनल पे नए हैं, थैंक यू सो मच गाइज एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल।
जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू सो मच गाइज फॉर द रिटेंशन एंड कनेक्टेड विथ मी। बाकी एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, यूज़ द प्रोडक्ट, स्टे हेल्दी एंड डू फॉर एवर।